हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, जिन्होंने नेक्स्ट 2026 का एग्जाम दिया है और उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, तो वो ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका काउंसलिंग कब होने वाला है। तो हो सकता है कि वो इसी वेबसाइट पे आके सब कुछ देख रहे हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूं कि आपको वो सारी जानकारी कहां मिलेगी। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन विल बी अवेलेबल विथ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। तो नाइजर में अगर आपको नाइजर का सब कुछ देखना है तो आप नाइजर पे क्लिक करिए। यहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो अभी क्या है, यहां पे क्या चल रहा है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ईओआई फॉर्म है ना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, अगर आपको जाना है इस कॉलेज में तो आपको यह फॉर्म जरूर भरना है। कब तक भरना है? 6 जुलाई शाम की 4 बजे तक। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है, फेलियर टू सबमिट द ईओआई फॉर्म विद इन द डेडलाइन विल बी ट्रीटेड एज नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको भर दीजिए। ये फॉर्म कैसे, आपको एन ईमेल विल बी सेंड टू ऑल कैंडिडेट्स ऑन द मेरिट लिस्ट टू कलेक्ट दियर ईओआई। ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग द इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम एट नाइजर भुवनेश्वर। अगर आपको ईमेल नहीं मिला है तो आप पूरा अपना खाली करिए। हो सकता है कि जंक मतलब सारे आपका स्पेस फुल हो गया हो। ठीक है, या पे स्पैम फोल्डर में जाके देखिए। ओके, इट इज मैंडेटरी टू फिल अप द ईओआई फॉर्म टू बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन एट नाइजर। और लास्ट डेट तो मैं बता ही दिया। ओके, तो फर्स्ट राउंड, अभी देखिए फर्स्ट राउंड का क्या सीन है। फर्स्ट राउंड का सीन है कि इनवाइटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन टू नाइजर कैंपस बाय 9 AM ऑन 28 जुलाई 2026। जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, आपको 28 जुलाई को जाना है सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने के लिए। तो क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन, ये मैं बताता हूं अभी कहां पे ये मिलेगा आपको। हार्ड कॉपी लेके जाना है, सॉफ्ट कॉपी काम नहीं करेगा, है ना। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ द इनविटेशन मेल आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, गेट पे, मेन गेट पे। A first round admission queue will be prepared on the merit among the candidates who report by 9 AM. Admission offers will be made strictly in order of the merit. ठीक है, अच्छी बात है। Candidates not admitted on 28th July will still undergo document verification on the same day. एक कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, है ना, फॉर एडमिशन अगेंस्ट एनी फ्यूचर वैकेंसीज ड्यू टू विड्रॉल्स। Such candidates need not report again. They will be contacted by NISER if selected in subsequent rounds. तो वेटिंग लिस्ट का यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके, ऐसा सीन है। तो क्या क्या लेकर जाना है वो देख लीजिए। यहां पे देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में प्रिंटेड नाइजर एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म, 2 रीसेंट साइज फोटोग्राफ्स, नेक्स्ट 2026 का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसका एक फोटोकॉपी भी, ओरिजिनल +1 फोटोकॉपी, 12th का मार्कशीट, कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसके साथ उसका एक फोटोकॉपी, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, ओरिजिनल +1 फोटोकॉपी, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका JNK कैटेगरी है तो ओरिजिनल +1 फोटोकॉपी। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट बात। सीट मैट्रिक्स तो मैंने पहले ही बता दिया था। यहां पर आएगा आपका कॉल्ड फॉर एडमिशन, ये लिस्ट आएगी। ओके, चलिए अभी हम क्या करते हैं, नाइजर का तो हम सारा सब कुछ देख लिए, सारे पॉइंट्स देख लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फ्री काउंसलिंग रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। काउंसलर बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम दूसरा देख लेते हैं। अभी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुंबई का भी सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना होगा, इसके इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं, यहां पर आपको आना होगा। तो एडमिशन आपका है, एडमिशन नोटिस क्लिक करिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू DAE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 2026। तो आपको इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसको खोलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। कब तक करना है? 8 जुलाई 2026 रात की 11 बजे तक। द लॉग इन क्रेडेंशियल्स फॉर द registration portal will be communicated to all the candidates who are qualified in next 2026, okay, through SMS and email. The candidates failing to register, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप रजिस्टर नहीं किए तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं एडमिशन प्रोसेस से। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करिए, 8 जुलाई 2026 खत्म होने ही वाला है।
इसका डेडलाइन आ ही गया है। द एडमिशन विल बी डन, स्ट्रीम वाइज एडमिशन होगा। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई दियर स्ट्रीम प्रेफरेंसेस इन द ऑर्डर प्रायोरिटी अप टू द मैक्सिमम ऑफ 4। ओके, तो आपको एक ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको एमएससी किस में करना है। ओके, तो एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस। ओके, अभी यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर कुछ पॉइंट्स। द कैंडिडेट्स विदाउट मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन 11th-12th विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मेजर इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मैथमेटिक्स में नहीं है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मेजर, और बायोलॉजी वाले विल नॉट बी मेजर फॉर बायोलॉजी इन बायोलॉजी स्ट्रीम। ठीक है, द मेजर स्ट्रीम एलोकेशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट रैंक in the respective categories and the seat matrix. The initial rounds will be conducted in online mode from July 17, 2026. अभी आगे क्या बोलता है, the candidates who accept and take admission in a lower preferred stream will remain eligible. जैसे let's suppose कि आप 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे कोई आपने फिजिक्स रखा, वो मिल गई तो आप ऊपर वाले के लिए एलिजिबल रहेंगे, है ना। तो अगर आपको फर्स्ट मिल गया तो बढ़िया है। Okay, for the higher preferred, okay, subject to availability. The candidates who do not take admission when offered a seat will be removed. तो आपको सीट मिल रही है फिर भी आपने रिजेक्ट किया तो आपको आगे पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते। Admission is confirmed only of the payment of the fees. The instruction for the first will begin 3 अगस्त से आपका शुरू भी हो रहा है। वाह, क्या बढ़िया बात है। द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स फेलिंग टू रिपोर्ट ऑन और बिफोर 8 अगस्त, अगर आपको सीट मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप 10 अगस्त तक रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई वैकेंट सीट बचता है, अ फाइनल राउंड ऑफ एडमिशंस विल बी कंडक्टेड ऑन, तो 18 अगस्त को ऑफलाइन मोड में आपको वहां पे बुलाया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये इस लिंक पे आप क्लिक करके सब कुछ भर सकते हैं। और भी हम बातें देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पहले ही आ चुका है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डेट्स, कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 1 जुलाई से 8 जुलाई, ईओआई 8 जुलाई को बंद हो रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन क्यू ये 10 जुलाई को। फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशंस 17 जुलाई। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑनलाइन 17 जुलाई। पेमेंट विंडो आपका रहेगा 20 जुलाई। सेकेंड राउंड आपका रहेगा 21 जुलाई। ओके, पेमेंट विंडो आपका रहेगा 23 जुलाई। फिर थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। ओके, लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग अभी जैसे मैंने बताया 10 अगस्त। ओके, फिर डिक्लेरेशन ऑफ द अवेलेबल सीट मैट्रिक्स ऑफ द जो ऑफलाइन मोड में होगा वो होगा 18 अगस्त। तो ये पूरा टाइम लाइन है। इस टाइम लाइन को ध्यान में रखते हुए आपको सब एक्शंस लेने हैं, कुछ भी आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, टाइम टू टाइम हम सब कुछ आपको अपडेट करके बताएंगे। हम आपको पोक करके बताएंगे कि ठीक है अभी आपका ये राउंड आ गया है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और भी हम कुछ देखते हैं इसके वेबसाइट पे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स तो आपने सब कुछ पहले देख ही लिया होगा। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है टोटल 59। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर भी आपको पता ही चले गया होगा। देखिए कितना मिनिमम अमाउंट का फीस है 2000। ओके, वन टाइम पेमेंट है। डिपॉजिट्स पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6000 है। सेमेस्टर फी आपका 7300 है। फिर आपका सेमेस्टर ये SC/ST कैटेगरी के लिए है 3300। तो टोटल अगर बोले तो जनरल OBC कैटेगरी के लिए 15300 है और SC/ST कैटेगरी के लिए 11300 है। तो बहुत ही कम फीस है, अच्छी बात है। एक बहुत अच्छा कॉलेज है। इट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए अगर इस कॉलेज में आप 7.5 CGPA मेंटेन करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड के लिए। आपका फिर डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड में पास होते हैं तो यू विल बिकम साइंटिफिक ऑफिसर। BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपको साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। जो बाकी कैंडिडेट्स रहते हैं जो इस इंस्टीट्यूट से पास नहीं होते हैं, दे हैव टू राइट BRC का एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और गेट का भी एग्जाम होता है। तो वो एक डिफिकल्ट पाथ है। अगर आप यहां पे जा रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जरूर ग्रैब करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन अपडेट्स के साथ हम। ओके, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो कि
ईओआई का डेट जाने वाला है, भर दो। ओके, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है उनको भी बता दो। ठीक है, वीडियो को फैला दो। चलिए आज के लिए बस इतना ही।